एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम, एक बार फिर हम आपके बीच हैं एक नई जानकारी लेकर। लेकिन उससे पहले एक और बहुत खुदा का धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि खुदा ने हमें आज की घड़ी तक संभाला, बेहतर रखा, क्योंकि आज हमारा बर्थडे और हम 56 ईयर्स के हो गए। तो इसके लिए खुदा का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्र भेजते हैं कि उसने हमें हर तरह से सैर-ओ-सूदा किया और अच्छा रखा है, और आने वाले समय में भी उसकी हमारे ऊपर मेहरबानियाँ बनी रहें और हम उसके रास्ते पर चलते रहें। आज विशेष रूप से चूँकि ईद का समय है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बाइबल में, कुरान में और तालमूद में जो यहूदियों का धर्मशास्त्र है, उसमें जो जिक्र है हज़रत इब्राहीम, और इब्राहीम वो जन थे जो आशीष के मूल ठहरे, और हम सब उन्हीं के वंशज कहलाते हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। इस विषय में हम पहले आपको जानकारी दे चुके हैं। लेकिन यहूदी जो एक विद्रोही कौम मानी जाती थी, उसने हमेशा खुदा के खिलाफ विद्रोह किया और नबियों के खिलाफ किया, और उन्होंने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया। तो मुस्लिम्स और ईसाइयों में जो समानताएं हैं वो यहूदियों के साथ इन दोनों धर्मों की नहीं है। तो इब्राहिम के 2 पुत्र थे, और बड़े बेटे का नाम इस्माइल था और छोटे बेटे का नाम इसहाक था। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सारे और एक का नाम हाजरा था। लेकिन ये जो सबसे खास बात है, अगर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में कोई सबसे बड़ा फ़र्क है तो वो यही है, क्योंकि मुस्लिम्स कहते हैं कि वो जो कुर्बानी दी गई थी या कुर्बानी मांगी गई थी वो इस्माइल की गई, जबकि क्रिश्चियंस कहते हैं कि वो इसहाक की हुई। ये हम विवाद के विषय में, विवाद की वजह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाइबल और कुरान में लिखा है कि जिस वक्त हज़रत इस्माइल पैदा हुए तो अब्राहम ने उन्हें और उनकी माँ को घर से निकाल दिया और वे जंगल में चली गईं। तब वो अपने पुत्र के लिए परेशान थी, जब पानी कहीं नहीं था, और जब पुत्र, जो छोटा बच्चा था, वो व्याकुल होकर जब अपने पैर चला रहा था और उनके पैर से एक सोता निकला, जिसे आज भी आबे जमजम कहते हैं, और तमाम साइंटिस्ट, तमाम वैज्ञानिक, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और दुनिया के तमाम लोग ये कहते हैं कि इतना बेहतर जल या पानी दुनिया में दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। या फिर एक उस सोते का जिक्र किया जाता है जो नबी एलीशा के द्वारा मीठे पानी में बदला गया था। तो ये जो खास जो फ़र्क है वो यही है कि वह लोग मानते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी दी गई, हम लोग मानते हैं कि इसहाक की कुर्बानी दी गई। वो कहते हैं कि जो हाजरा थी वो उनकी असली बीवी थी, हम लोग कहते हैं सारे उनकी असली बीवी थी। ये ही ईसाई और मुसलमानों का जो मेन विवाद है। मेरे अनुसार वो खास बात यही है कि दोनों की यहाँ पर मान्यताएं अलग अलग हैं। तो जो दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो कुर्बानी है, ये यीशु मसीह से पहले तक क्रिश्चियंस को भी देनी होती थी, उनके यहाँ भी ये रिवाज था। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर हम तमाम लोगों को कुर्बानी से आज़ाद कर दिया, ऐसी मान्यता क्रिश्चियनिटी की है। सो अजीज, एक बार फिर कि ये जो कुर्बानी है इसकी शुरुआत अब्राहम के समय से हुई और उनके पुत्र की बलि मांगी गई। और यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है कि पहले के जो लोगों का ईमान था, विश्वास था, भरोसा था, यहोवा के लिए, खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए, गॉड के लिए, अल्लाह के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते थे। इवन अपनी संतानों तक को वो प्रेम था यहोवा के प्रति। लेकिन आज हमारा और आपका प्रेम आप सब जानते हैं। सो अगली बार एक बार फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। जब तक खुदा आप सबको सलामत रखे। आमीन।